नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के चौथे दिन आदिशक्ति मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा देवी की पूजा आराधना की जाती है। अपने दिव्य स्वरूप में मां कुष्मांडा बाघ पर सवार है। इनके मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट है और अष्टभुजाधारी होने के कारण इनके हाथों में कमल है। सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष बाण, अक्षमाला, कमंडल और साथ ही कलश सुशोभित है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से ही ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति भी कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि मां कुष्मांडा रोगों का नाश करने वाली और आयु में वृद्धि करने वाली मानी जाती है। कैसे करे दुर्गा का चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा देवी को पूजा अर्चना, कैसे करे मां को खुश, इन तमाम सवालों के जवाब के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टीवी न्यूज पर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है कि नव दुर्गा के चौथे स्वरूप को ही क्यों कुष्मांडा देवी कहा जाता है? जी देखिए, नवरात्र में 9 देवियों का अपना अपना स्वरूप है और मार्कंडेय पुराण में इन 9 देवियों के बारे में अलग अलग शक्तियों का स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जो माता कुष्मांडा है, इनकी शक्ति अद्भुत है। इन्होंने स्वयं खुद अपनी आभा से, मुस्कुराहट से, अपने चेहरे की आभा से, मुस्कुराहट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कर दी थी। इसलिए इनको कुष्मांडा बोला जाता है। कुष्मांडा का मतलब होता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति करे, ब्रह्मांड की रक्षा करे, वो कुष्मांड है। तो माता को कुष्मांडा इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। और आज चतुर्थी के दिन कहा जाता है कि इनकी पूजा से, इनकी अर्चना से बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं, शक्ति मिलती है। और यहाँ तक कि इनके नाम मात्र ध्यान करने से, इनके नाम का भी जाप कर लेने से, ध्यान कर लेने से व्यक्ति का मनोवांछित फल प्राप्त होता है। बिल्कुल। अब हमारे दर्शकों के मन में ये भी सवाल सर उठ रहा होगा कि माँ की महिमा क्या है? जी, जो माँ की महिमा है बहुत अद्भुत है। माँ की महिमा इतनी निराली है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन माता का ध्यान कर रहा है, माता की पूजा कर रहा है, माता के लिए जो भी श्रद्धा अर्पित कर रहा है, वो मान के चलिए कि जो आपने नहीं भी सोचा होगा मन में, वो भी माँ पूर्ण करती हैं। आपकी समस्त सकारात्मक सोच को, समस्त सकारात्मक विचारों को माँ फलीभूत करती हैं। और साथ ही साथ जीवन में हर पल माँ आपको अजय रखने का वरदान देती हैं। बिल्कुल आचार्य जी। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे होंगे कि माँ की पूजा से क्या विशेष वरदान की प्राप्ति होती है, इसकी भी जानकारी दें आप। देखिए, माता के पूजा से मान के चलिए कि आपको इतना मनोवांछित फल मिलता है। और रही बात वरदान की, तो आज के दिन जो भी व्यक्ति माता का ध्यान करता है, उनको सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, बल मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप भूतकाल के किसी भी रोग से, किसी भी विवाद से, विषाद से ग्रसित हैं, तो इससे मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि प्रारब्ध को सही करती हैं माता। और इनका यही नहीं, बुद्धि प्रबल करती हैं। और जहाँ भी आप जाते हैं, आपका एक आभा बना रहता है, आप स्थिर रहते हैं। इनका ये वरदान है आपके लिए। बिल्कुल आचार्य जी, हमारे दर्शकों के मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि जो व्रती होती है, जो व्रत करती है, उन्हें किन किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? जरूर, ये बहुत जरूरी है कि जो भी व्रती हैं उनको विशेष तौर पे बहुत साफ सुथरा, स्वच्छ और विशेष तौर पे ये ध्यान देना होगा कि उन्हें ब्रह्मचर्य रहना है और सात्विक रहना है। अब ब्रह्मचर्य और सात्विक का मतलब ये हुआ कि विचारों से सात्विक रहें, अन्न से सात्विक रहें, जिस स्थान पे रहें वहाँ सात्विकता बना के रखें, सफाई रखें और साथ ही साथ अपने मन को साफ रखें। ये सात्विकता चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है नियम। हमेशा नियमित रहें प्रत्येक चीज़ के लिए। और अपने घर में सफाई जरूर रखें। किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं रखना है, किसी भी प्रकार का हठ, अभिमान, ये सब मन में रखना ही नहीं है। ये
अगर पालन करते हैं तो आपके अंदर स्वयं ये शक्ति जागृत होगी। ये माता की ही शक्ति है, क्रोध पे कंट्रोल करना, हठ को छोड़ना, अभिमान को छोड़ना और अच्छी चीज़ों को स्वीकार करना, ये माता की कृपा से ही हो पाता है। बिल्कुल। अब सावधानी के बाद ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे विधि विधान से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, इसकी जानकारी जी आचार्य जी। जरूरी ये है कि पूजा के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि माता को जो सबसे प्रिय है वो सिंहासन प्रिय है, वस्त्र प्रिय है, अलंकार प्रिय है। अलंकार का मतलब कि श्रृंगार प्रिय है माता को। कुमकुम से इनका श्रृंगार करें, स्वच्छ वस्त्र खुद भी धारण करें और माता को भी सुसज्जित करें। साथ ही साथ ध्यान करके सबसे पहले विधि ये होता है कि हाथ में जल लें, माता का ध्यान करें, उनका आह्वान करें कि माँ आप पधारें मेरे यहाँ, आपकी शक्ति मेरे यहाँ विराजे, जिससे आपका कल्याण हो। और सिंहासन पे उनको विराजमान करते हुए, मानसिक तौर पे उनको सिंहासन पे विराजमान करते हुए जल और पंचामृत से स्नान करवाना है माता को। और सुंदर वस्त्र इनको दीजिए, सुसज्जित और सुंदर वस्त्र दीजिए, फूल का माला दीजिए। और इनको माला अत्यंत प्रिय है, वो भी बहुत बड़े साइज का माला, मतलब पैर से लेके कंठ तक का जो माला होता है माता को बहुत प्रिय होता है। और आभूषण दीजिए, मिष्ठान दीजिए, नारियल तो प्रिय होता है सभी देवियों के लिए, नारियल अत्यंत प्रिय होता है। तो ये आप माँ को प्रदान करें, ये पूजा विधि अपनाएं, इससे बड़ा लाभ होगा आपको। बिल्कुल। सभी को बहुत कंफ्यूजन रहता है, जितने भी दर्शक होते हैं, कितने बजे हमें पूजा करनी चाहिए, और क्योंकि पूजा किस समय करनी चाहिए इसके लिए बहुत कंफ्यूजन रहता है। वो हमेशा गूगल पे भी बहुत सारे देखते हैं जो किस समय पूजा करनी चाहिए, टीवी पे सर्च करते रहते हैं। तो आप इसका कंफ्यूजन को दूर करें हमारे दर्शकों को, कितने बजे उन्हें पूजा करनी चाहिए? जरूर। देखिए, पूजा का 2 समय होता है जी। जो गृहस्थ जीवन में लोग हैं उनके लिए 2 समय होता है। एक होता है कि सूर्योदय के समय का पूजा होता है कि सूर्योदय से लेके 2 घड़ी 3 घड़ी, मान के चलिए कि 2 से 2.5 घंटे तक आप पूजा कीजिए। वैसे तो ब्रह्म बेला है, अगर इन केस नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय से 2 घंटे तक का समय लीजिए। और दूसरा समय है संध्याकालीन, जब दिन रात की ओर बढ़ रहा हो, गोधूली वेला भी कहते हैं, उस टाइम दीपक प्रज्वलित करें, वो भी समय अत्यंत बढ़िया रहता है। और जो जप तप करते हैं, जिनको साधना करनी हो विशेष, वो रात्रि का समय निशा काल भी प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। ये भी आप जानकारी दें कि संध्या के समय कैसी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपने सुबह का बता दिया कैसी पूजा करनी चाहिए, अब संध्या का भी बता दें। जब संध्या का समय हम करते हैं तो माता का जो पूजा होता है, जो सुबह का श्रृंगार होता है वैसा श्रृंगार नहीं होता है। अच्छा। बहुत सामान्य श्रृंगार होता है। माता को संध्या के समय में दीपक तो होता ही होता है, माता को वो चीजें चाहिए होती हैं जो बहुत सात्विक और सामान्य हो संध्या के समय में। लेकिन संध्या के समय में ध्यान रखना है कि माता को भोग जरूर लगाना है और माता को जल समर्पित करना है। और विशेष तौर पे जब संध्या के समय में आप अगर व्रती हैं, कोई भी फलाहार करना चाह रहे हैं, तो वो फलाहार की सामग्री भी माता को भोग लगाइए, ताकि आप भी वो भोग प्रसाद के स्वरूप में ले पाएं। बिल्कुल। ये भी जानना है मुझे कि सुबह क्या भोग लगानी चाहिए हमें और शाम में क्या भोग लगानी चाहिए आज के दिन, खास करके कुष्मांडा माता की जब पूजा अर्चना हम करते हैं तब? जी, देखिए, सुबह के ये सवाल आपका बहुत अच्छा है और ये बहुत टेक्निकल सवाल है अपने आप में। सुबह के समय में जब हम माँ का भोग लगाते हैं, माँ को भोग समर्पित करते हैं, तो उस समय हम जड़ी बूटी से लेकर पकवान तक सब भोग में जाता है। और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप कोई भी मिष्ठान दीजिए, नारियल दीजिए, हलवा दीजिए, मतलब जो आप कर पाएं। संध्या के समय में बहुत सात्विक भोग लगता है माता को। संध्या के समय में क्या होता है, संध्या के समय में अल्पाहारी भोग लगता है। विशेष तौर पे आप देखेंगी कि कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गया, इलायची जरूर रहनी चाहिए, हरी इलायची, लौंग जरूर रहना चाहिए। और इससे माँ को धन्यवाद बोलते हुए संध्या के समय का भोग लगाना चाहिए कि माँ ने आपका कल्याण किया और आपके कहने पे विराजी हैं। बिल्कुल। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है आचार्य जी कि बहुत लोग ये कहते हैं कि भोग के साथ साथ पान का पत्ता रखे, कसैली रखे, आप लौंग इलायची रखे, ये जरूर रखे आप, तो ये किस समय हम रखें?
देखिए, ये भोग के पश्चात दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ये सुबह जरूर दीजिए। जो आपने कहा ना कि पान तो 9 के 9 देवियों को अत्यंत प्रिय है, पान देना चाहिए। और कसैली भी होता है उसमें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन पान का पत्ता बड़ा प्रिय होता है माँ को। तो ये सुबह के समय में जरूर दीजिए। और संध्या के समय में तो रात्रि निशा काल होता है, तो उतना ही माँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो सूक्ष्म हो जाती हैं। और सुबह जैसे सूर्य का आभा बढ़ता है, वैसे माँ की शक्तियाँ भी आभा की तरह बढ़ती हैं। तो उस समय हमें जितना हो सके अपने पसंद की चीज़ माँ को देना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, मेरे मन में एक ये सवाल है, क्या भोग का भी अलग मंत्र होता है जिसका हमें जाप करते हुए भोग लगानी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और जिन लोगों को, जो लोग मंत्र का उच्चारण ना कर पाए, वो मतलब अपने सात्विक मन से ये कहें कि माँ ये आप ही का दिया हुआ आपको समर्पित है। ये नहीं कहना है कि मैं दे रहा हूँ, आप देने वाले कोई नहीं होते। और जो मंत्र से भोग के मंत्र से जो समर्पित करना चाहें, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, सुरा संपूर्ण कलसम रुधिरा पलुत मेव च दधानम हस्त पद्म्याम कुसमांडा शुभ दास्तु में। ये माँ का भोग का मंत्र है, तो इसे जरूर लगाना चाहिए। और अगर ये मंत्र नहीं भी आता है आपको, तो माँ का ध्यान कीजिए, हाथ में भोग लगाने के बाद जल जरूर देना चाहिए, आचमन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। ये भी आप मुझे बताएं कि भोग मंत्र, ध्यान मंत्र और पूजा मंत्र, ये तीनों अलग अलग मंत्र होता है, और ये क्या तीनों मंत्र हमें जप करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। जो जप करना है, ठीक है, वो बड़ा, अब जैसे दुर्गा सप्तशती में जो मार्कंडे पुराण में दुर्गा ऋषि मार्कंडे जी ने दुर्गा जी का जो व्याख्यान किया है, इनकी शक्तियों का व्याख्यान किया है, तो उन्होंने एक बीज मंत्र दिया है। और उस बीज मंत्र की खासियत क्या है कि आप जिस भावना से उस बीज मंत्र का जाप करेंगे, वही भावना पर फलीभूत होता है। तो जैसे वो बीज मंत्र 9 के 9 देवियों के लिए है, एक ही मंत्र है, लेकिन फिर भी चूंकि हम अलग अलग स्वरूप में माता का पूजा कर रहे हैं, तो जैसे आज माँ कुसमांडा का दिन है, तो उनका नाम लेते हुए ओम कुसमांडाय नमः, बहुत साधारण है, मतलब उनका नाम लेके नमः कीजिए। ये आपका पूजा भी हो सकता है, इससे भोग भी लगा सकते हैं, इससे प्रार्थना भी कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है आचार्य जी, कि माँ को प्रसन्न करने का कोई ऐसी विधि बताए जो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभदायक हो। बच्चे होते हैं, कई बार वो माँ की पूजा अर्चना नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं, दिया दिखा देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। आप ऐसा कोई तरीका बताएं जिससे स्टूडेंट्स को भी बहुत फायदा हो, पूजा अर्चना कर सके वो। जरूर। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए मैं विशेष तौर पे ये बताऊंगा कि माता कुसमांडा का स्वरूप समझिए, और जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ठीक है, और आपकी उत्पत्ति किन्होंने की? आपकी माता ने। वो खुद ही आपके घर में, आपकी माता ही खुद कुसमांडा के स्वरूप में है। कहा मानिए उनका, उनके कार्यों में हाथ बटाइए। ये तो हो गया घर की चीज। और बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, उनके लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि आप भोजपत्र पे एक पान का पत्ता रखिए, और उस पत्ते पर इलायची, हरी इलायची रखिए, लौंग रखिए, और एक सुपारी रखिए छोटा सा, और वो माँ को समर्पित कर दीजिए आज के दिन। और समर्पित करने के बाद पूजा कर लीजिए। अपने मन की जो भी मनोकामना हो, माँ से मांगिए। माँ से ये मांगिए कि जीवन में आपको आगे बढ़ाएं, रास्ता दिखाएं। और उसके बाद वो भोजपत्र समेत पान का पत्ता उठाइए और लपेट के उसको लाल कपड़े में लपेट के अपने पास रखिए। इससे बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ सामग्री आप रखेंगे, आपको गलत नहीं होना है, गलत नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, अपने से बड़ों को कभी भूल के भी जवाब नहीं देना है, और ये नहीं कि छोटों को भी डांटते रहें। मतलब बैलेंस होके चलना है, तभी वो सामग्री भी काम करेगा आपके लिए। बिल्कुल। और घर का वातावरण भी ऐसे ही अच्छा रहेगा। और नवरात्रि में तो वातावरण अच्छा रखना बहुत ही जरूरी है। ये भी एक सवाल है कि क्या खाकर भोग, माफ करिएगा, रिपीट करेंगे इसको। एक और सवाल है मेरे मन में कि क्या खाकर व्रत
जो है वो खोलना चाहिए? ये सबके मन में सवाल आता है, कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं व्रती जो होते हैं, तो क्या खाकर व्रत को खोला जाए? अब देखिए, ये वाकई आप सही कह रही हैं कि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस विषय पे कि क्या खा के खाना इसमें अनवर्जित होता है, किसी भी व्रत में अनवर्जित होता है, नमक वर्जित होता है। आप माँ को जो भी समर्पित करें, ठीक, सबसे पहला मतलब आप व्रत खोलने के तौर पे उसी चीज को प्रसाद के रूप में लें और आप ये माँ को संकल्पित कर दें कि ये मेरा व्रत खुल रहा है आपके प्रसाद से, और उसके बाद आप फलाहार कीजिए, कुछ मिष्ठान ले लीजिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अन्न से बचना होगा। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है, बहुत लोग सिंधा नमक भी खाते हैं आज के दिन, प्याज लहसुन ये तामसिक भोजन का वो प्राप्त नहीं करते हैं और सिंधा नमक खाते हैं, क्या ऐसे भी व्रत कर सकते हैं? देखिए, ये 9 दिन ना सात्विकता का दिन है, सात्विक रहना बहुत आवश्यक है। और रही बात प्याज लहसुन खाने की, तो क्या होता है कि इसमें ना तमस गुण होता है। एक तो आप व्रत रह रहे हैं और ऊपर से तमस का मतलब कि इसमें जैसे लहसुन होता है पित्त को बढ़ाता है, प्याज कफ को बढ़ाता है और बिना शारीरिक मेहनत के ये जाता नहीं है। तो व्रत के दौरान आप अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, किसी भी तमस को बढ़ाते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एक शक्ति को बढ़ाते हैं, वो ठीक नहीं है। शरीर को बैलेंस करना होता है, शरीर की शक्तियों को बैलेंस करना होता है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना होता है। तो आप ऐसी स्थिति में प्याज लहसुन ना खाएं। रही बात नमक की, जैसे आपने कहा सेंधा नमक, तो देखिए नमक तो वर्जित है वैसे भी, और कुछ केस में ये होता है कि जो लोग जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो बीपी की या, तो वो वाइट नमक ना लेकर सेंधा नमक ले सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक पत्थरों से बना हुआ है। लेकिन ये भी वर्जित है कि नमक लेना ही नहीं है। लेकिन ये एक हमारा ही धर्म ऐसा है कि सबको रास्ता देता है। यहाँ अगर किसी की तबीयत खराब हो या उसे लगे कि कुछ हो रहा है, शारीरिक कुछ कठिनाई आ रही है, तो नमक अगर लेना ही पड़ जाए तो सेंधा नमक लीजिएगा। बिल्कुल। ये जो नवरात्रि जब होते हैं, शुरुआत होती है इसकी, तब यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है जो एक अलग सी शक्ति महसूस होती है, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, घर में ही एक मतलब अलग पॉजिटिविटी लगती है, एक अलग खुशबू सी आने लगती है। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ना, ये नवरात्र शुरू हुआ, इसके पहले सूर्य उत्तरायण हुए, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो कितना अच्छा वसंत ऋतु का आगमन, फसलों का पकना शुरू हो जाता है, चारों ओर खुशहाली का माहौल, फल लगने शुरू हो जाते हैं। उत्तरायण होते ही फल लगने शुरू हो जाते हैं, फल पकने लगते हैं। तो समझिए कि प्रकृति अपने आप में देने के लिए आतुर है। और नवरात्रों में 9 दिन हम क्या करते हैं कि शक्ति का आह्वान करते हैं। 9 शक्तियां अलग अलग हैं, और ये शक्तियां हमारी एक एक इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं कि हमें क्या प्रतिज्ञा लेना है, हमें क्या त्याग करना है। और ये समझिए कि ये 9 दिन, जैसे उपवास और व्रत में थोड़ा सा अंतर है। व्रत क्या होता है कि मानसिक व्रत होता है कि मन को और इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, और उपवास होता है कि हमने खाना छोड़ दिया। ये दोनों में फर्क है। जब व्रत करते हैं तो आप मानसिक तौर पर प्रतिज्ञा लेके करते हैं कि मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उपवास में तो सिर्फ ये होता है कि आज खाना नहीं खाना है, नहीं, बात खाने की नहीं है। यहाँ पे इंद्रियों को नियंत्रण करता है। नवरात्र के समय में ये जो शक्तियाँ होती हैं, एक एक इंद्रियों से, एक एक विचार से, एक एक मतलब स्वरूप है इनका। तो ये इतना अद्भुत समय है कि सबको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सफल करने के लिए इन नवरात्रों का स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, ये भी आप बताइए, क्या हर राशि, जितने भी राशि होते हैं, उनके जातकों को क्या अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना या भोग लगानी चाहिए? बिल्कुल, श्रृंगार होता है, भोग होता है, किस राशि को क्या करना चाहिए, किसको क्या श्रृंगार करना चाहिए, किसको क्या भोग लगाना चाहिए। देखिए, पूजा विधि और माँ तो एक ही है, लेकिन अब उसमें यह आ जाता है कि राशि के हिसाब से थोड़ा ये होता है कि किसको क्या समर्पित करना चाहिए माता को। जी बिल्कुल। तो आप 12 राशियों के बारे में हमें दर्शकों को बता दीजिए, जो कैसे भोग लगाए, कैसे पूजा अर्चना करे, जिससे उनको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। जरूर जरूर। देखिए,
12 राशियों में अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वाले लोग क्या करेंगे कि कुष्मांडा माता को आप कुमकुम जरूर समर्पित करें, और साथ ही साथ अगर भोग लगाते हैं तो इनको मीठा पान समर्पित कीजिए, अत्यंत प्रिय है। वृषभ राशि वालों के लिए ये कहूँगा कि इनको मिठाई समर्पित करें, क्योंकि माता को मीठा बहुत प्रिय है। मिथुन राशि वालों के लिए माता का जो अभिषेक है आप लोग विशेष तौर पे पंचामृत से करें और शहद से करें। मिथुन के बाद कर्क राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग माता के लिए कोई भी पकवान जो आपके पसंद का हो वो आप समर्पित कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि माता के लिए आप लोग इलायची और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं। कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि माता का श्रृंगार कीजिए, उनको जितना आप शोभित कर सकते हैं, जितना सजा सकते हैं सजाइए। तुला राशि वालों के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि आज आप माता की स्तुति कीजिए और साथ ही साथ घर का वातावरण सही रखिए, सकारात्मक रखिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि माता को मुकुट दीजिए आप, मुकुट बहुत प्रिय है। धनु राशि के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि आप लोग क्या करें कि कुछ भी अगर माता को समर्पित कर रहे हैं ना तो उसमें केसर डाल के दीजिए। धनु के बाद मकर राशि है, तो मकर राशि वालों के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि माता के चरणों को सजाइए, माता के जितने श्रृंगार हैं वो कीजिए और साथ ही साथ इनको वस्त्र समर्पित कीजिए। बिल्कुल। कुंभ राशि के लिए मैं ये जरूर कहूँगा कि आज के दिन माता को आप जो भी मिष्ठान देंगे वो स्वीकृत होगा और साथ ही साथ अपने हाथ का बनाया हुआ पकवान समर्पित करें, बहुत प्रिय है इनको। कुंभ के बाद मीन राशि के लिए मैं ये कहूँगा कि आप लोग माता को चंदन करें, कुमकुम का चंदन करें, केसर समर्पित कीजिए और साथ ही साथ इनको पेठा दीजिए, माता को बहुत प्रिय है माँ को। बिल्कुल। आज के दिन दान पुण्य का भी एक अलग महत्व होता है। एक बार मैं दर्शकों को दान पुण्य के बारे में बता दीजिए कि क्या दान पुण्य उन्हें करना चाहिए और हमें गरीबों के साथ साथ जानवरों को भी क्या कुछ खिलाना चाहिए, पंछियों को क्या कुछ खिलाना चाहिए जिससे उन्हें भी आगे का रास्ता दिखे। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत सही कहा कि हमें आज के दिन जो दान पुण्य है इसका महत्व है, क्योंकि जब भी हम कोई अनुष्ठान, व्रत, पूजा पाठ करते हैं उसके बाद पहला नियम है कि दान करें। और दान में जैसे आप पशुओं के लिए, पंछियों के लिए जो भी आपने कुछ माता को समर्पित किया है उसमें थोड़ा सा आप सामग्री लें प्रसाद के स्वरूप में, और वो ज़्यादा सामग्री में मिला के आप गाय को दे दें, चिड़ियों को दे दें, कुत्तों को खिला दें। और दूसरा चीज़ ये है कि मनुष्यों में दान के लिए अन्न का दान बड़ा मायने रखता है, वस्त्र का दान बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अन्न और वस्त्र अत्यंत आवश्यक है मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर। तो आज के दिन गरीबों में आप बांट सकते हैं, बच्चों में बांट सकते हैं, उन बच्चों को आप दे सकते हैं जो अनाथालय में हों, बहुत गरीब हों, असमर्थ हों, उन बुजुर्गों के लिए आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। समझिए कि इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता और इस दान से भी बड़ा पुण्य होता है ये करने का। बिल्कुल। आचार्य जी, बहुत लोग परेशान रहते हैं, उनके घर में लंबे समय से कोई ना कोई बीमार चल रहा होता है, तो कुष्मांडा देवी की किस तरीके से पूजा अर्चना करें कि इससे उन्हें मुक्ति मिल सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। घर में एक इंसान बीमार हो जाता है तो पूरा घर प्रभावित होता है, पूरा घर परेशान रहता है। जरूर। देखिए, कुष्मांडा देवी का एक नियम है, ये आपने बहुत एक अलग सवाल पूछा है, अच्छा सवाल पूछा है। एक नियम है कि जब हम माता की पूजा करते हैं तो ताम्र लोट में, तांबे के लोटे में जल डालते हैं। तो जब हम कुष्मांडा देवी की पूजा करते हैं, जैसे आज माता का पूजा है, तो ऐसी स्थिति में उस लोटे में आप जायफल डालिए। जायफल एक जड़ी है, गोल आता है, ये डालिए, उसको तोड़ना नहीं है, उस जल में डाल दीजिए और उसको दाहिने हाथ से ढक के माता का संकल्प लीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में जो भी दुख बीमारी है ये जाए, ठीक है। और उसके बाद उस जल से पूजा पाठ हो जाए, उस जल से पूरे घर में छिड़काव कीजिए और ये ध्यान रखना है कि आपको छिड़काव घर से बाहर की ओर जाते हुए करना है। और जो
लगता है कि बीमार हैं उनका चेहरा धो दीजिए, उनके पीने वाले जल में भी ये जल मिला दीजिए। आप देखेंगे कि इस शक्ति के आह्वान के बाद मतलब आपके घर में हर कोई आरोग्य रहेगा, हर कोई स्वस्थ रहेगा। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि अपने घर में रोज गंगा जल का छिड़काव आप करिए, बहुत जरूरी होता है घर के लिए, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और छिड़काव का एक नियम होता है, गंगा जल सिर्फ ऐसे नहीं, गंगा जल दुर्वा से या आम के पत्ते से छिड़का जाता है, कभी भी हाथ से ऐसे नहीं छिड़का जाता। आप 5 दुर्वा लें, उसको गंगा जल में डाल दीजिए और उसके बाद, क्योंकि दुर्वा गणेश जी का बड़ा प्रिय चीज है और गंगा मतलब मान के चले कि इस पृथ्वी पे जागृत देव हैं। अच्छा, अगर दुर्वा और आम का पत्ता ना अवेलेबल हो तो? हाँ, दुर्वा और आम का पत्ता ना अवेलेबल हो तो उस स्थिति में अगर कोई घर की महिला है, पुरुष नहीं, घर की महिला हो, वो अपने अंजुरी में लेके और माता का ध्यान करते हुए वो छिड़क सकती हैं। बिल्कुल। ये भी मैं आपको जानना चाहूंगी कि इस दिन देवी कवच का कितने बार पाठ करें, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने बार हमें पाठ करना चाहिए। देखिए, दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं हम, और ये कहा गया है कि अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी कर पाते हैं तो कवच, अर्गला और कीलकम, देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम और कीलकम, ये जरूर पढ़ना चाहिए। और ये एक बार पढ़ने काफ़ी है, क्योंकि आप दिन भर के लिए आप कवचित हो जाते हैं। अब इसका महात्म मैं बताता हूँ कि कवच क्यों। कवच में हम अपने शरीर की बाहर के वातावरण से, हर चीज़ से सुरक्षा मांगते हैं देवी से कि देवी हमारी ये चीज़ सुरक्षित कीजिए, हमारे बालों को, हमारे आँखों को सुरक्षित कीजिए। वो कवच हो गया, मतलब कवच लेते हैं। और अर्गला स्तोत्र में हम देवी से तमाम वरदान मांगते हैं कि हमें ये भी दे दीजिए, हमें वो भी दे दीजिए। और कीलकम ये होता है कि इसमें भगवान शिव ऋषि हो जाते हैं और सरस्वती देवता हैं कीलकम की। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने मांगा है उसको किलित कर दिया जाता है कि जो मांगा है वो रहे। अच्छा, तो ये 3 चीजें होनी चाहिए। अच्छा, ये मतलब बहुत लोगों की लाइफ जो होती है बहुत जल्दबाजी वाली रहती है। अब बहुत लोग हाउसवाइफ नहीं है, घर में मतलब बाहर भी उनको देखना है, घर भी देखना है। तो इस दौरान हम अगर देवी का कवच का पाठ ना करें और सिर्फ दुर्गा चालीसा और आरती करें तो इतने में हो सकता है, या हमें कवच का पाठ करना अनिवार्य है? देखिए, ये तो भाव है जी। दुर्गा चालीसा में भी दुर्गा जी की स्तुति है, जी। आरती करते हैं वो भी माँ भगवती की स्तुति है। आरती में तो उनकी स्तुति, उनकी महिमा गाई जाती है ना। और दुर्गा चालीसा में तो तमाम देवी के गुण गाए जाते हैं, तो ये भी काफी है। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे मन में एक सवाल है कि क्या फल का भोग हम लगाएं, क्योंकि बहुत व्यस्तता के कारण बहुत लोग कुछ बना के भी भोग नहीं लगा पाते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के घर में ये होता है कि बर्तन अलग ना हो, इसकी वजह से भोग नहीं लगा पाते हैं। तो क्या फल का हम भोग लगा, रेडीमेड क्या भोग हम लगा सकते हैं फल का? हाँ, फल का हमें जो भी समय के हिसाब से और मौसम के हिसाब से जो भी फल मिलता है जरूर लेना चाहिए, क्योंकि सीजन के हिसाब से फल होता है। तो हमें फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। और देवी को यहाँ पे रस वाला फल भी बहुत प्रिय है। तो ऐसी स्थिति में जो भी फल आपको मिले, और चैत्र नवरात्रों के समय एक विशेषता होती है कि खीरा अत्यंत स्वरूप में मिलता है, और खीरा सभी देवी देवता को प्रिय है। कुछ भी ना मिले तो खीरा ही समर्पित कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों को सही रास्ता पर चलने के लिए, सब कुछ बताने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़। नमस्कार।